नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार के तट पर खनन को लेकर सरकार के फैसले की निंदा जताई है। राहुल ने पत्र में कहा है कि सरकार इस फैसले पर फिर से विचार करे। लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। राहुल गांधी ने अपने पत्र में लिखा कि केरल, गुजरात और अंडमान निकोबार के तटों पर ऑफशोर माइनिंग की अनुमति देने के केंद्र सरकार के फैसले का विरोध हो रहा है। हमारे तटीय समुदाय इस बात का विरोध कर रहे हैं कि पर्यावरण पर इसके असर का आकलन किए बिना ही ऑफशोर माइनिंग के लिए टेंडर कैसे निकाले गए। लाखों मछुआरों ने अपनी आजीविका और जीवन शैली पर इसके प्रभाव को लेकर गंभीर चिंता जताई है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि ऑफशोर एरियाज मिनरल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 का भी विरोध हुआ था। लोगों को चिंता थी कि बिना किसी जांच के प्राइवेट कंपनियों को ऑफशोर माइनिंग के ब्लॉक दे दिए जाएंगे। स्टडीज ये बताती है कि इससे समुद्री जीवन को खतरा है, कोरल रिफ्स को नुकसान पहुंच सकता है और मछली की संख्या भी घट सकती है। मिनिस्ट्री ऑफ माइंस ने जब 13 ऑफशोर ब्लॉक के लिए लाइसेंस देने के लिए टेंडर निकाले तो इसका विरोध शुरू हो गया। इन 13 ब्लॉक में से 3 कोल्लम के तट पर कंस्ट्रक्शन सैंड माइनिंग के लिए है। ये मछली के प्रजनन का महत्वपूर्ण क्षेत्र है। 3 ब्लॉक ग्रेट निकोबार द्वीप के तट पर पॉलीमेटिकल नोड्यूल्स के लिए है। ये समुद्री जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। वहीं उन्होंने कहा है कि टेंडर जारी करने से पहले हितधारकों से कोई सलाह नहीं ली गई, ना ही तटीय समुदाय पर पड़ने वाले लंबे समय के सामाजिक आर्थिक असर का आकलन किया गया। केरल यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ एक्वेटिक बायोलॉजी एंड फिशरीज की मरीन मॉनिटरिंग लैब के सर्वे से ये पाया गया है कि ऑफशोर माइनिंग से मछली के प्रजनन पर बुरा असर पड़ सकता है। पत्र में राहुल ने आगे ये भी लिखा है कि केरल में 11 लाख से ज्यादा लोग मछली पकड़ने पर निर्भर हैं। ये उनका पारंपरिक व्यवसाय है और उनकी जीवन शैली का एक अहम हिस्सा है। ग्रेट निकोबार अपनी विविध पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। ये कई दुर्लभ प्रजातियों का घर है। ऑफशोर माइनिंग से होने वाले नुकसान की भरपाई करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे समय में जब तटीय पारिस्थितिक तंत्र के कटाव से चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं का असर बढ़ गया है, सरकार बिना वैज्ञानिक आकलन के गतिविधियों को हरी झंडी दे रही है, जो चिंताजनक है। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि सरकार ऑफशोर माइनिंग ब्लॉक के लिए जारी किए गए टेंडर रद्द करे। इसके अलावा ऑफशोर माइनिंग के पर्यावरण और सामाजिक आर्थिक असर का आकलन करने के लिए वैज्ञानिक स्टडीज की जानी चाहिए। सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले सभी हितधारकों, खासकर मछुआरों से सलाह ली जानी चाहिए। उनका जीवन समुद्र से जुड़ा हुआ है। हमें सभी के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की दिशा में मिलकर काम करना चाहिए। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।